दिल्ली का एक शहर जो सपनों को अपनी बाहों में समेट लेता है, लेकिन इन्हीं गलियों के बीच एक ऐसी सड़क भी है जहां रोशनी थोड़ी कम होती है और साए थोड़े ज्यादा। ये है जीबी रोड। यहाँ जिंदगी नापी जाती है पैसे में और हकीकत छुपी रहती है इन खिड़कियों के पीछे। इन कमरों में बैठी महिलाएं सिर्फ जिस्म का सौदा नहीं करती, वो सौदा करती हैं अपने सपनों का, अपनी उम्मीदों का और एक बार अपने नाम तक का सौदा कर चुकी होती हैं। आज हम यहाँ सिर्फ एक कहानी सुनाने नहीं आए हैं, हम आए हैं उन चेहरों के पीछे छुपे सच को सामने लाने, उन आवाजों को सुनने जिन्हें दुनिया ने अनसुना कर दिया। क्योंकि यहाँ हर औरत के पास एक वजह है और हर वजह के पीछे दर्द की एक कहानी है। दिल्ली की भीड़ भाड़ से भरी गलियों के बीच एक ऐसी सड़क भी है जिसकी पहचान सिर्फ एक नाम से है, जीबी रोड। यहाँ दिन में दुकानें सजती हैं और रात होते ही सड़क एक अलग दुनिया में बदल जाती है। इन कमरों की खिड़कियों के पीछे ऐसी जिंदगियाँ कैद हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये इलाका दशकों से दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। सैकड़ों महिलाएं यहाँ काम करती हैं, कुछ अपनी मर्जी से, लेकिन ज़्यादातर हालातों से मजबूर होकर। हालांकि यहाँ एक समुदाय ऐसा भी है जिसे लोग भेड़ी जात के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस जाति की कई महिलाएं अपनी मर्जी से इस व्यापार में उतरती हैं और ये पेशा उनके पुरखों से चला आ रहा है। भेड़ी जात में आमतौर पर किसी को ज़बरदस्ती इस धंधे में नहीं लाया जाता, बल्कि ये उनका ख़ानदानी पेशा माना जाता है। इन कहानियों में गरीबी है, शोषण है और वो बेबसी भी जो इंसान को ऐसे रास्ते पर ले आती है जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं होता। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी जलती है, बेहतर कल की उम्मीद की। जीबी रोड सिर्फ एक जगह नहीं, ये हमारे समाज का वो आईना है जिसमें हम देखना नहीं चाहते, लेकिन ये सच है और इसे नज़रअंदाज करने से ये बदल नहीं जाएगा। इन गलियों से जाते हुए एहसास होता है कि यहाँ बिकता है सिर्फ जिस्म नहीं, बल्कि सपने, रिश्ते और वक्त भी। इन चेहरों की कहानियाँ शायद हम पूरी तरह से ना समझ पाएं, लेकिन उन्हें सुनना शायद बदलाव की पहली सीढ़ी है। आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान की हूँ। राजस्थान से हो? हाँ, जयपुर को। जयपुर से। सवाई माधोपुर। कब आई इस लाइन में? सवाई माधोपुर? हाँ। अच्छा। हाँ। कब आई इस लाइन में? हमको तो हो गई 30 पे, हमारी उम्र ही देख लो 30-40 की हो गई होगी। 40 साल की। हाँ। और कितने सालों का यहाँ पे आए हुए? मुझे मैं 5-6 साल हो गई घर में। ये कुत्ता भी फोटो खिंचवा रहा है आपके साथ? ये बिल्कुल ऐसे पोज दे रहा है। खैर, कितने साल हो गए आपको लाइन में? हो गए, लगा लो 30-35 साल तो हो गई। उम्र हो गई। उम्र हो गई। गुजरे की होने वाले तो क्या करें। तो आपका ये पुश्तैनी काम है? हाँ? आपका पुराना खानदानी काम है ये? हाँ, हमारी अगले बड़े पीढ़ी मर गई। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के जीबी रोड पर, आपके लिए यहां की कहानी लेके आया हूं। आप ये देखिए कि जीबी रोड पे जो महिला काम करती है, जो महिला अपना घर चलाने के लिए देह व्यापार करती हैं, उनकी कहानी कैसी होती है, उनकी ज़ुबानी में आपको ये सुनाऊंगा। मैं एक झलक आपको एक कमरे दिखाना चाहता हूँ कि जीबी रोड पे कमरे आखिर होते कैसे हैं जहाँ रात गुजारी जाती है। आइए, ये आप देख रहे हैं, ये कमरा 2x2 का कमरा है। ये 2x4 का, जैसे एक कब्र होती है उस तरह का ये कमरा होता है। इसी में लड़कियां देह व्यापार करती हैं। देखिए, ये छोटे छोटे दरबे से होते हैं जिसके अंदर देह व्यापार होता है। इसमें मेरे ख्याल से बैठने की भी जगह नहीं है। और ये आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे में पूरी रात लोग रहते हैं महिला के साथ। एक दरवाज़ा आप ये देख रहे हैं, ये दरवाज़ा ऐसे बंद हो जाता है। यही ज़िंदगी का सच है, यही हमारे दिल्ली शहर
कि एक और गली है जिसकी सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने बारे में बताइए मुझे, आपको कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल से आप इस लाइन में? हाँ, कितने उतार चढ़ाव देखे ज़िंदगी में? बहुत आते हैं जिंदगी में, चढ़ा उतार। कब आई थी, कैसे आई थी? जब आप आई इस लाइन में तो क्या मजबूरियाँ थी, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कैसे अपनी मर्जी से नहीं किया? अपनी मर्जी से। कितने लोग आपके अंडर में काम करते हैं? आगे 10-12 है। 10-12 लड़के हैं। तो कैसे गुजर रही है ज़िंदगी यहाँ पे, किस तरह से गुजारती हैं? ठीक गुजार रहे हैं जिंदगी, तो अब जैसी गुजर रही है वैसी गुजारना तो पड़ेगी फिर। ये जो लड़कियाँ हैं ये कब आपके पास आई, कैसे आती हैं? सब अपनी अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ जी। तो इन लड़कियों के पीछे की कहानी क्या होती है? ये लोग इस लाइन में क्यों आ जाती हैं? अपनी मर्जी से कैसे आते हैं? अपनी मर्जी से ही आए, देखो कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे, मर्जी है वहाँ घूमती फिरती है, कोई पाबंदी भी नहीं है। लेकिन जो आपकी जो लाइन है, इस लाइन में ये लड़कियाँ किस मजबूरी के तहत आती हैं? अब मजबूरी तो होगी, घर वालों गरीबी ज़्यादा है, देखो क्या करेंगे, इसलिए आ जाते हैं गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह से। आप कितने साल से ये काम चला रहे हैं यहाँ पे? हो गए 10-15 साल, 20 साल करीब हो। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं किस नज़र से इज्जत देते हैं या बदतमीजी करते देखो हैं? बहुत से इज्जत भी देते हैं, बहुत से बदतमीजी भी करते हैं जी। हर तरह का आदमी आता है यहाँ पे, ये नहीं कि एक तरह का आता है, हर तरह का आदमी आता है। तो कोई मारपीट भी होती है आप लोगों के? हाँ, मारपीट भी होती है। एक लड़की को कल परसों ही मार के गए, पूरा हाथ में सूजन है उसके डंडे से। लाइट नहीं होती रोड की, इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। पानी नहीं होता गर्मी में। ये देखो वोट के टाइम तो वोट ले लेते हैं और वैसे कोई सुनवाई नहीं। वोट भी हमारे यहीं के हैं। साहब का आधार कार्ड? हाँ, सब यहीं का है हमारा। तो आप जब नेता लोग आते हैं जीबी रोड पे तो आपसे वोट मांगते हैं? नेता तो कभी नहीं आते, वैसे से वैसे लोग ही आते हैं। नेता क्या, कभी नहीं आता है? नेता क्या लेने आएंगे हम? वोट मांगने के लिए कोई ऐसे हाथ जोड़ के आता नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं आता है। लेकिन आपके वोट हाँ, वोट आते हैं हमारे यहाँ, हम जाते हैं, कुछ डाल के आते हैं। तो कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? देखो पार्टी तो सभी ठीक है, हमारे को जिसमें डालते हैं डाल देते हैं वोट। और जो आप ये जो जीबी रोड है, इस जीबी रोड की किस तरह की समस्याएं होती हैं आप लोगों को, जरा वो बताइए। पुलिस से समस्या होती है? तो नहीं नहीं, पुलिस से किससे कोई समस्या नहीं है। और ये बिजली पानी की क्या समस्या? बस बिजली पानी की समस्या, बिजली नहीं होती तो लाइट काट देते हैं, लाइट नहीं आती कई दिन तक, परेशानी करनी होती है। पानी नहीं आता गर्मियों में, पानी से परेशान होते हैं, कहाँ जाके नहाए, कहाँ बात, इतने लोग परेशान हो जाते हैं। आपका मूल स्टेट कौन सा है, कहाँ से आते हैं आप? हम ग्वालियर की। ग्वालियर से? अच्छा, एमपी? एम। मध्य प्रदेश? हाँ, आप हम लोग सारे ग्वालियर के हैं। सब ग्वालियर के? ये घराना हाँ। ही ग्वालियर का है? हाँ, मतलब ये जो अब भी आ गए। हाँ, आ जाओ। हम लोग सभी ग्वालियर के हैं। हाँ, तो आप जो भी मुझसे बात कर रही है ना, वो बहुत दब खुल के बात नहीं कर रही। नहीं नहीं, तो- खुल के कर रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है जो हम दब के बात करेंगे। मतलब हम आप आप डर तो नहीं है? नहीं, हमें को डर किस बात का हाँ, तो है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। डरेंगे हम किससे, ये बता। आप लोगों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, हेल्थ कवर मिलने चाहिए, आप लोग जब वोट देते हैं, आप भी वोटर हैं, आपको भी इज्जत की नज़र से देखना चाहिए। तो लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जिस तरह की बेसिक परेशानियां यहाँ पे आप लोगों को फेस करनी पड़ती हों। एक महिला जो अपने जिस्म को किसी के लिए कुर्बान कर देती है, उस महिला को कभी लोग मारते हैं तो कोई इज्जत से देखता है, कोई बहन की नज़र से भी देखता है, या कोई सिर्फ ग्राहक की नज़र से आता है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जब आप 40 साल पहले आई थी तो आपकी एज उस टाइम पे क्या थी, उम्र क्या थी? वो 20-21 हो। 20-21 साल है। तो आप आने के बाद आप मालकिन बन गई यहाँ की, जब आपने मेहनत करी। हाँ, ये तो ये उसकी जर्नी थोड़ी सी मुझे बताइए, कैसे हुआ ये सब? मालकिन ऐसे कैसे बनी? अरे ऐसे होते गए, बनते गए, वैसे रहते रहे, एक के बाद एक होते ही रहता, उतार चढ़ाव आते ही रहता। अब उम्र हो गई है, बुढ़े हो गए, कहाँ जाएंगे, पड़े यहीं पे मालकिन बन के, और क्या करेंगे। तो एक जो लड़की है वो एक दिन में कितने कस्टमर्स अटेंड करती है आंटी? अब कहाँ है इतना कस्टमर, 2-4 वैसे इतने होते हैं, नहीं होता। अच्छा। ना, और यहाँ पे नाइट्स वगैरह में भी नाइट्स होती है, कई कभी होता कभार होती है, और इसी में यही होता है रूम में, कभी कभार होता, कभी नहीं भी होता। लेकिन हमारे यहाँ तो छोटे रूम है, इसलिए नाइट वाइट नहीं होता। नहीं होता है।
हाँ 4 हीरो। और अच्छा, यहाँ पे जो लोकल लोग आते हैं, पीछे से जो लोग आते हैं आपके जो लोकल एरिया के हैं, वो भी आपके ऊपर दादागिरी करते हैं या? हाँ बहुत से दादागिरी भी करते हैं, बहुत से अम्मा बहन कह के भी चले जाते हैं। है ना? तो जो दादागिरी करते हैं उसको कैसे हैंडल करते हो आप लोग? प्यार से समझा के भेज देते हैं, क्या करेंगे आराम से। क्या कभी बेटा कोई बात बदमाश टाइप नहीं। के भी लोग हाँ, आए आ थे, जाते डॉन हैं। डॉन हाँ आते हैं, आते हैं? नहीं आते हैं। रिवॉल्वर लगा के? नहीं रिवाल्वर वाले कोई नहीं आता, नहीं आता। चक्कू रिवाल्वर वाले कोई नहीं आते। अच्छा अच्छा, नशे में भी लोग आते तो हैं? नशे में आ जाते हैं, समझा के भेज देते हैं, जाओ बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग पीछे क्यों, ये कि आप उसमें अच्छा नहीं लगता करके चले जाते हैं। और ये जो बाहर से लोग आते हैं जैसे हरियाणा से, यहाँ से, हाँ वो लोग भी इनका जाते एटीट्यूड कैसा होता है? नहीं ठीक है, एटीट्यूड ऐसे ज्यादा वो खराब नहीं है। तो आप लोग जब खाना बनाते हो तो कितने लोगों का खाना बनता है यहाँ पे? यहाँ 8-10 लोग हैं। 8-10 लोगों का। तो मीट मच्छी भी बनाते हैं? हाँ सब, कौन से भगवान को मानते हैं जो मंदिर है ये? हम तो सब भगवान को मानते हैं। और कोई ऐसा भी भगवान है जिसकी पूजा स्पेशली आप करती हैं, जिसको मानती हैं, जैसे कृष्ण है? नहीं हम सबको मानते, भगवान तो सभी हैं। तो अब आखिरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपकी हेल्थ है, आपके चेकअप्स कौन करता है आके आपके? डॉक्टर से करवाते हैं। आपके पास कोई सरकारी टीम भी आती है? नहीं सरकारी टीम भी आती है, बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते, हम तो प्राइवेट नहीं जाते। HIV के टेस्ट वगैरह? हाँ सब होते हैं, सब जैसे करवाते हैं। बैंकॉक में, तो बैंकॉक में जो इस तरह का काम करते हैं उनके पास एक कार्ड होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी कि वो कार्ड उनके पास होता है, जिस भी कस्टमर को उनके पास जाना होता है तो वो एक कार्ड दिखाते हैं कि हमारा HIV अभी 3 महीने पहले हुआ है, तो वो कार्ड पॉजिटिव का कार्ड होता है। तो इस तरह यहाँ की पे चीजें तो नहीं होनी ऐसी चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो ऐसी चीज इस्तेमाल ही नहीं करते जो HIV हो ये करके। अच्छा, कोई कस्टमर आके जैसे बोले आपसे कि भैया ये जो लड़की है नहीं इसके पास कोई कार्ड है क्या है, या टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, यहाँ पे काट वाट नहीं चलती, नहीं चलती? नहीं चलती। तो आप कितने महीने में टेस्टिंग कराते हो रेगुलरली? हर 2-3 महीने बाद आते हैं टेस्ट करने वाले, करके ले आपके जाते। प्राइवेट वाले होते होंगे? नहीं यहीं पे सरकारी वाले आते हैं, नहीं हाँ। NGO वाले, ये लोग करके ले जाते, ये लोग करके ले जाते हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बदला हुआ नाम बताना, ओरिजिनल नहीं। कोई बात मेरा नाम उषा है। नहीं। उषा जी। हाँ। आपकी कुछ फैमिली भी है बाहर? हाँ यहाँ से बाहर रहते हैं सब फैमिली में, गाँव। पढ़ते हैं? हाँ बच्चे, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ कितनी क्लासेस पढ़े हैं बच्चों ने? क्या क्या करते हैं बच्चे? अभी तो कुछ नहीं करे, अभी तो पढ़ ही रहे हैं। पढ़ ही रहे हैं? हाँ आपको क्या लगता है आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो कैसा होना चाहिए? ये बड़े ही हो जाए फ्यूचर, और क्या। ये तो गाँव में खेती किसानी तो होती है, ये करेंगे और खाओ। उसके अलावा कुछ नहीं सोचा कि क्या आपने ये जिंदगी यहाँ गुजार दी, बच्चों को कम से कम इंजीनियर डॉक्टर कोई तो बन जाए? अब जो उनके नसीब में होगा वही बनेंगे। तो आपने पढ़ाई के लिए उनको पुश कर रखा है? हाँ। कौन कौन सी क्लासें हुए हैं? एक तो अभी मतलब 12वीं पार करके छोटा वाला, तो बड़ा वाला भी 2 बेटे हैं, पढ़ रहे हैं? कोई बच्चे की शादी वगैरह? अभी नहीं। तो अब जब शादी करोगे आप बच्चों की, जब देखें तो लड़की वड़की देख रखी है उसके लिए? देख लेते हैं, उधर ही अपने में कर लेते हैं लड़की। अच्छा, अपने रिश्तेदारों में? हाँ आप लोगों की कास्ट कौन सी? हम तो भेड़ी हैं, कास्ट हमारी थी भेड़ी? हाँ जी। इस कास्ट की कोई हमारी पहचान है? कास्ट वालों की पहचान है, और हम लोगों को कोई वो नहीं है। आज समझ गया। हाँ जी, तो भेड़ी कास्ट का मतलब क्या है? बस भेड़ी बताते हैं, कास्ट यही है जी। इस कास्ट में भी लड़कियां बहुत सेक्स? हाँ इसमें ज्यादा करके इसी लाइन की लड़कियां होती हैं इसमें ज्यादा। मैंने सुना है इस बारे में। हाँ इसी, हम लोगों का कमरा ये एक ही गांव के, एक ही बिरादर के हम लोग। यहाँ कोई बाहर की लड़कियां नहीं है, बंगाल की, मद्रास की, ऐसी कोई लड़कियां नहीं है इधर। आपकी बस जो बिरादरी है भेड़ी बिरादरी, हाँ बस उसकी वही की है। लड़कियां आती हैं। हाँ। तो आप लोग तो अपनी मर्जी से? हाँ, अपनी मर्जी से ही करते हैं हम लोग को, कोई जबरदस्ती। तो इसके इतिहास कितना पुराना है भेड़ी कास्ट का? बहुत पुराना सुनते आ रहे हैं, हमारी बुआओं के जमाने का सुनते अच्छा। आ रहे हैं। हाँ तो आपके घर में और आपके ऊपर जो पूर्वज थे आपके, उनमें हाँ भी वो लोग भी वो थे। भी देह व्यापार में ही थे? हाँ इसी व्यापार में हमारी बुआ है। तो इस कमरे पे तो नहीं, मतलब जीबी रोड पे तो नहीं कहीं और? जिम रोड पे नहीं, कहीं गाँव में उम्र हो गई, वो लोग बैठ गए अपने अपने घरों। तो सबसे पहले जो बुआ थी वो कहाँ पे थी जब सेक्स वर्कर थी वो? उधर ही गांव में, मतलब ऐसा जगह भी है हमारे यहाँ। अच्छा जगह है? हाँ। ग्वालियर में भी ऐसी जगह हाँ है? है। अच्छा, और कितने रिश्तेदार हैं ऐसे जो? ऐसे रिश्तेदार तो सब जगह, बॉम्बे आगरा सब जगह फैले हुए। अच्छा, कोई वो नहीं है आज। आपकी कास्ट अब के? तो पूरे बम्बई में फैले हुए हमारी कास्ट के ज्यादा करके। अच्छा, तो वो डांस बार में भी होंगे? हाँ डांस बार में सब जगह जाते हैं, पहले डांस बार ही चलता था, ये तो अब तो मुंबई में डांस बार बंद कर देते हैं, तो फिर उसके नहीं बाद खुला है। अब खुल गया? खुल गया, सारी लड़कियों। यहाँ दिल्ली में भी कोई डांस बार है? नहीं हमें पता नहीं। अच्छा, मैंने सुना था कि यहाँ पे कहीं पे होते हैं। नहीं हम तो आपके यहाँ डांस वगैरह नहीं होता नहीं, है ना? इधर तो कम नहीं, इधर इधर नहीं कम नहीं होता। होता, आगे जो कमरे है उसमें आगे होता है ना?
तो बेड़ी कास्ट में जो लड़की जवान होती है उसकी भी तो कोई कहानी है। पता नहीं इतनी कहानी। हमने सुना है जैसे कोई लड़की 16 साल की जब एडल्ट होती है नहीं, उसको भी नहीं, नहीं उसकी ऐसा बॉडी कुछ- लगती है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है, वो भी किसी की नहीं। तो आपके यहाँ की लड़कियां बाहर भी जाती है काम करने होटल में वगैरह? नहीं नहीं, हमारे यहाँ से कोई नहीं करता। जिसको आना है यहाँ पे आए। हाँ, एक और छोटी सी बात, कितने पैसे लेती है एक लड़की एक सेशन के लिए या जैसे कि है? अब जैसे वो तो कस्टमर के ऊपर है, देखो जितने का आ जाए वो ही ठीक है। यहाँ तो यही है। हम सुनते थे कि बहुत साल पहले कि ऐसे कोटों पे लूट लेते हैं कोठे वाले। कोई नहीं लूटता जी, सब कहने की बात है, कौन किसको लूटता। नहीं लूटते। ठीक है, बहुत है वैसे। चलिए हाँ, बहुत है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जीबी रोड से लौटते हुए मुझे महसूस होता है कि यहाँ बिकता है सिर्फ जिस्म नहीं, बल्कि ज़िंदगी के कई साल, कई सपने और कई रिश्ते भी बिक जाते हैं। इन गलियों में रहने वाली औरतें शायद समाज के लिए एक पहचान भर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर पहचान के पीछे टूटी हुई कहानी है जो किसी को सुनने सुनाने की हिम्मत जुटा नहीं पाती। ये सड़क शायद कभी खाली ना हो, लेकिन काश इन कहानियों का दर्द, इन चेहरों की मजबूरी एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।